इस ऑपरेशन पर भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान आया है। वायुसेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, हमें जो टास्क मिला हमने पूरा किया। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पर बड़ा बयान देते हुए भारतीय वायुसेना का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट है। भारतीय वायुसेना की यह भी अपील है लोगों से कि अफवाहों से बचे, सही समय पर ऑपरेशन पर पूरी जानकारी दी जाएगी और सेना की ओर से ही दी जाएगी। अगर सेना के अलावा कहीं और से कोई जानकारी मिलती है तो पहले उसकी पुष्टि करें, उस पर भरोसा न करें। अफवाहों को लेकर बचने की अपील की गई है भारतीय वायुसेना की ओर से। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो टास्क हमें मिला वो टास्क हमने पूरा किया, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी जारी है और जो भी जानकारी होगी ऑपरेशन से जुड़ी हुई वो सेना की ओर से ही रखी जाएगी और उन्हीं बातों पर यकीन करें। इधर उधर से अगर कोई खबर आती है, कोई अफवाह आती है तो उस पर यकीन न करें। विनीत कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार, लेकिन उससे पहले वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया साइट पर यह पोस्ट डाला गया है, इसके बारे में बताएं, इसके क्या मायने? हाँ जी, निश्चित तौर में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सीज फायर की बात हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इस तरह के साफ संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल भी बात होगी, डीजीएमओ लेवल पर बात होगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है वो होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार का यह स्टैंड आया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाएगा, तो इसकी घोषणा जो है वो औपचारिक तौर पर केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। अभी जो है संघर्ष विराम की बात जो है वो हो रही है। एक जो बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि इसको लेकर के जो है वो अभी औपचारिक घोषणा जो है वो की जानी बाकी है। तो जब तक औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं हो जाता, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो कई प्रोपेगेंडा फैला रहा है और जब उससे सबूत भी मांगे जाते तो वो सोशल मीडिया का हवाला जो है वो देता है। ऐसे में यह साफ किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई अफवाह फैलाता है या फिर विभिन्न माध्यमों से कोई अफवाह फैलाता है उस पर ध्यान न दिया जाए और आधिकारिक और औपचारिक घोषणा के बाद ही इसे ध्यान दिया जाए और वायुसेना ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है। जी विनीत, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार चल रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, कितने बजे होगी, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? जी, निश्चित तौर पर सुबह यह जानकारी आई थी कि 11 बजे एक में सेना की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अब वह फिर उसके बाद यह सूचना आई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे शेड्यूल किया गया है और अब कब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा इसको लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक और औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इसको लेकर के कयास लगाने से ज्यादा बेहतर है कि जैसा कि भारतीय सेना की ओर से, भारतीय सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि कयास लगाने से बेहतर है कि आधिकारिक घोषणा जब तक न हो जाए उसी को विश्वास मानना चाहिए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत जो है वो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था, ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, सिंदूर को अंजाम दे रहा था, उस वक्त भारत की जो तैयारी थी 360 डिग्री तैयारी थी। एक बड़ी तैयारी जो है वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी की गई थी और जिस तरह से हम लगातार फैक्ट चेक्स को देख रहे थे तो यहाँ पर भी इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आधिकारिक और औपचारिक बात कही जाए उसे ही आधिकारिक माना जाए। जी विनीत, आप बने रहे, एक बड़ी खबर और आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। ये बैठक अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, इस बैठक के बारे में और क्या खबर है, क्या अंदर बातें हुई?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, सीज फायर की जो घोषणा जो है वो में की गई थी, उसको लेकर के निश्चित तौर पर यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से फिर भाई माना जा रहा है कि 12 तारीख को 12 बजे के लगभग में जो है डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है वो दोनों ही देशों के बीच होगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ जो है वो भारत दर्शकों को बताया, डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होती है, कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, किस तरह की बातचीत होती है? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें इस समय डीजीएमओ लेवल के जो बातचीत होती है, इसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो हेड होते हैं मिलिट्री ऑपरेशन के, वो इस समय बातचीत को हेड करते हैं। तो भारत की ओर से जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वो इस समय बातचीत को हेड करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जो ब्रीफ किया जाएगा वो भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से जो अंतिम स्वीकृति दी जाएगी कि आखिरकार किस लेवल पर निगोशिएट करना है, कहां पर निगोशिएट करना है, इसको लेकर के भारत सरकार या फिर हम कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय की ओर से जो कहा जाएगा उसी को लेकर के जो ब्रीफ जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत ने एक्ट ऑफ वॉर जो है वो